इसी मनुष्य शरीर में रहने वाला जीवात्मा अगर कोई शुभ कर्मों को करता है, अच्छे कर्मों को करता है, तो उस शरीर में रहने वाले जीवात्मा के लिए, जिस शरीर से शुभ कर्म हो रहा है, अच्छा कर्म हो रहा है, उस शरीर में रहने वाले जीवात्मा के लिए वह मनुष्य का शरीर स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। अगर कोई शुभ कर्मों को कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कर्मों को कर रहे हैं, पाप कर्मों से बिल्कुल अलग रहते हैं, तो समझ लीजिएगा हमारा शरीर स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। अब इस यज्ञ में बहुत सारे लोग हाथ बटाए होंगे, बहुत सारे लोगों का सहयोग होगा, ग्रामीणों का सहयोग तो है ही, हो सकता बाहर से भी सहयोग आया होगा। इसमें जो भी सहयोग किए होंगे वो सत्कर्म है, अच्छा कर्म है। ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ को सफल करने के लिए सहयोग किए हैं, ये शुभ कर्म है, ये अच्छा कर्म है। अगर ऐसा कर्म जीवन भर होता रहे ना, तो समझ लीजिएगा उस शरीर में रहने वाले जीवात्मा के लिए जिस शरीर से शुभ कर्म हो रहा है, वो स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। एक प्रसंग से आप लोग बढ़िया से इस बात को समझ लीजिएगा, नरक स्वर्ग की बात। मैंने कल्याण पत्रिका में एक प्रसंग पढ़ा था। एक बार नारद जी वैकुंठ जा रहे थे, रास्ते में एक राजभवन उनको मिला। उस राजभवन में राजा थे। नारद जी को देखे, अपने पास बुलाए, उनका आदर किया, सम्मान किया, बैठाए। और नारद जी को पूछे कहाँ जा रहे हैं आप? नारद जी ने कहा वैकुंठ जा रहा हूँ भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए। तो राजा क्या कहते हैं, वैकुंठ तो आप जा रहे हैं, भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, माता लक्ष्मी के पति हैं, और लक्ष्मी धन देने वाली है। देखिए किसी कारण से हमारे खजाना का धन कुछ कम हो गया है, आप लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान विष्णु को कहिएगा, लक्ष्मी को कहेंगे या वे स्वयं हमारे खजाना को भर देंगे। लक्ष्मी को कह करके हमारे खजाना को भर दे, या लक्ष्मीपति हैं अपने से भर दे, वो तो सर्वसमर्थवान महापुरुष हैं, जो करे कहिएगा हमारे खजाना को भर देंगे। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं जा ही रहा हूँ, तो कहने में क्या कह दूंगा। बड़े आगे जंगल के मार्ग से नारद जी को जाना था, कुछ दूर गुजरना था। एक जंगल था जिसमें सरोवर था। सरोवर के तट पर एक तपस्वी महात्मा तपस्या कर रहे थे। उनकी दयनीय अवस्था को देखे नारद जी तो रुक गए। दयनीय अवस्था क्या थी? शीत में, धूप में, वर्षा में, ठंड में बैठ करके जो तप किया था ना, उनका शरीर विकृत हो गया था, शरीर फट गया था। जैसे पैर फटता है ना लोगों का, सबको अनुभव है, उसी तरह से शरीर फट गया था। पीठ पर एक बित्ता का घाव हो गया था। ये उनकी दयनीय अवस्था थी। इस अवस्था को देख कर के नारद जी को ममता आई थी, रुक गए थे वहाँ पर। जब ध्यान तपस्या से उठे, नारद जी को देखे तो प्रणाम किए, बोले कहाँ जा रहे हैं महाराज? नारद जी को पूछे, तपस्वी महात्मा। नारद जी ने कहा मैं वैकुंठ जा रहा हूँ भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए, वैकुंठ जा रहा हूँ। कहा भगवान विष्णु को बोलिएगा हमारे लिए, वो लक्ष्मीपति हैं। मैं संसार के लोगों से कोई भी याचना नहीं करता हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। सोचता कुछ भी मांगना हो तो भगवान से मांग ले, संसारिक व्यक्ति से क्या मांगे। एकमात्र मैं भगवान से मांगना अच्छा समझता हूँ। अरे दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। जो सारी दुनिया भिखारी है, तो भिखारी से क्या मैं कुछ मांगू? देने वाले राम है, परमात्मा है, तो उसी से क्यों ना मांगू। सुनिए, आप जा ही रहे हैं, विशेष कुछ नहीं, हमारे गुप्तांग अंग को भी ढकने के लिए कोई चीज़ नहीं चाहिए।
लेकिन घाव में साधना काल में मक्खी लगती है। एक बित्ता का घाव है हमारी पीठ पर, घाव को ढकने के लिए एक बित्ता कपड़ा मांग लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। संतोषी महापुरुष संत कबीर साहब ने कहा है ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधन भूखा जाए। ये तो संत महापुरुष का लक्षण है। परमात्मा ने उनको जितनी संपत्ति दी है उतने में वो संतुष्ट रहते हैं। जब किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो ख्याल आता तो प्रभु उनको ऐसे पूरा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी परीक्षा की बात हो रही है। सज्जना, नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु को बोलूँगा। गए नारद जी वैकुंठ, जो भी उनको दर्शन करना था, प्रणाम करना था, बातचीत करनी थी, सब कुछ कर लिया। जब वहाँ से निकलने लग गए, नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु जब मैं आपके पास आ रहा था आपके दर्शन के लिए तो मार्ग में एक राजा मिले। राजा हमको बैठा करके बोले, भगवान विष्णु को कहिएगा वो लक्ष्मीपति हैं, किसी कारण से हमारा खजाना खाली हो गया है, खजाना भर देंगे, खजाना भर देंगे। जैसे बोले नारद जी वैसे भगवान विष्णु का तथास्तु, मैं लक्ष्मीपति हूँ और हमारे अंदर में भी सामर्थ्य किसी के खजाना को भरने का। मैं भर दिया, एक ही बार में बोल दिए। फिर नारद जी कहते हैं, एक तपस्वी महात्मा जो आपका ही भजन कर रहा था, आपका ही पूजन कर रहा था, आपके ध्यान में बैठा था, उनका शरीर धूप में, वर्षा में, गर्मी में, ठंडी में, शीत में रहने के कारण विकृत हो गया था, पूरा शरीर फट गया था, लेकिन पीठ पर विशेष रूप से घाव हो गया था। तो घाव को ढकने के लिए एक बित्ता कपड़ा मांगा है, एक बित्ता कपड़ा, ज़्यादा नहीं, एक बित्ता कपड़ा। भगवान विष्णु बोले, अरे क्या बोला, एक बित्ता कपड़ा? एक बित्ता कपड़ा उनको नहीं, सुनो, सुई के नोक से जितनी जमीन छिदती है ना उतना भी कपड़ा उनको नहीं मिलेगा। अब देखिए उल्टी बात होगा नहीं, यहाँ पर राजा के खजाना को भर दिए, गरीब महात्मा है, कहते सुई के नोक से जितनी जमीन छिदती है उतना भी कपड़ा उनको नहीं मिलेगा। नारद जी को सुनकर के आश्चर्य लगा, सुनकर के आश्चर्य लगा, रे महापुरुष लोग भी बड़े बड़े लोगों के होते हैं, राजा महाराजा के होते हैं, भगवान भी राजे महाराजा की, गरीब को कोई देखने वाला है? नारद जी के मन में ऐसा हुआ। अंतर्यामी प्रभु नारद जी के मन की बात को जान गए, ये मन में क्या क्या सोच रहा है। नारद जी को बोले, नारद सुनो, तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें हो रही हैं, आज के 7वें दिन तुम हमारे पास आना लौट करके, तुम्हारे मन में जो बातें चल रही है उस समस्या का समाधान होगा, आना 7वें दिन। नारद जी वहाँ से आए और 7वें दिन लौट करके वैकुंठ गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु हाथ में छड़ी लिए और चले वहाँ से। सबसे पहले नरक का दृश्य दिखाने के लिए भगवान विष्णु नारद को नरक ले गए, बहुत सारे पापी लोगों को दिखाए और सबके बारे में बोले कौन कौन सा कर्म किया है, कौन कौन सा नरक इस जीव को मिला है और किस तरह का कष्ट भोग रहा है, सारी बात बताए। सज्जनों, एक जगह ले गए जहाँ पर पैखाना की टंकी बनी हुई थी, उसमें नारद जी को बोले भगवान विष्णु झांक करके देखो तो इसमें कौन है। जब झांक करके देखे न तो वही राजा थे, जो राजा भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अपना खजाना भरवा लिए न, वही राजा। 7 दिन के अंतर्गत इनका शरीर छूट गया था। वही राजा नरक में वो पैखाना वाला कुंड में कभी डूबता है कभी उगता है, कभी डूबता है कभी उगता है। डूबता है तो पानी पीता, पैखाना वाला पानी पीता है, पैखाना खाता है, फिर उगता है तो नाक पर हाथ देता है। लेकिन कब तक नाक पर हाथ देता रहेगा? उगता है, डूबता है, उगता है, डूबता है। इस दृश्य को देख करके नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा ऐसा क्यों हो गया?
इनका तो खजाना में के बार में भर दिए, मारा तब न नरक आया, मर गया राजा, कहाँ मर तो गया, का खजाना जो भर दी। देखो ये राजा बहुत बड़ा पुण्यात्मा था, अपने पीछे के जन्म में, राजा बनने से पीछे के जन्म में बहुत सारे सत्कर्मों को किया था, जो राजा बना था धरती पर आकर के। लेकिन राजा बनकर के इतना कुकर्मी हो गया, इतना कुकर्मी हो गया, अकारण प्रजा को दंड देना और सभी लोगों को सताना इनका काम बन गया था। देखते ना धन के मद में आकर के लोग गरीब गुरबा को कुछ पूछते हैं, कहते तुमको चुटकिए में रगड़ देंगे, कहते हैं ना, कुछ भी उसको नहीं समझते हैं, कुछ भी उसको नहीं बूझते हैं, वो दंडता पूर्वक व्यवहार उनके साथ करते हैं। ये तो बुरा कर्म है ना, ये बुरा कर्म है, वो दंडता पूर्वक व्यवहार करते हैं। जब तक धन का मद है, मस्ती है, तब तक तो खूब वो दुराचार को करता रहता है, पापाचार को करता रहता है, पाप कर्मों को करता रहता है। भगवान विष्णु बोले ये एक नंबर की दुराचारी, इतना बड़ा पुण्य था ना, इनका राजा वाला शरीर छूटता तो फिर ये मनुष्य के शरीर में आकर के संपत्ति को, राज्य को भोगता। संजोग ऐसा था, किसी जन्म में आशीर्वाद मांगा तो हमारे मन में हुआ कि फिर ये मनुष्य के शरीर में आकर के राजा बन करके अपनी प्रजा को सताने का काम करेगा, एक से एक दुष्कर्मों को करेगा। चलो इसी जन्म में आगे वाले जन्म की भी संपत्ति दे करके काम खत्म कर देते हैं, काम खत्म कर देते। कभी कभी पापी को देखिएगा धन उधियाता है, ऐसा देखने में आता है ना, दिन रात तो पापे करता है, धन खूब उधियाता है। समझ लीजिएगा आप प्रभु इस पर इसलिए कृपा किए हैं, आगे इसको मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है, आगे इनको मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है। इसी जन्म में सारी संपत्ति दे करके, धन दे करके, आगे वाला धन भी, आगे वाली संपत्ति भी इसी जन्म में दे करके काम खत्म करना चाहते हैं, और अनंत काल तक के लिए इनको नरक भेज देंगे, वहां के दुख को ही भोगते रहेंगे। इस रहस्य को तो कोई जान नहीं रहे सज्जनों, इस रहस्य को कोई संत महापुरुष जानते हैं। जब आप सत्संग में उपस्थित होंगे ना, तब ये सब जानकारी आपको होगी। पाप कर्मों को करने से आप बचिएगा। इसलिए सतगुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की है, सत्संग में आने वाले व्यक्ति को कर्तव्य का बोध होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह बोध, यह ज्ञान सत्संग में आने वाले प्राणी को होता है। इसलिए किसी भी हालत में सत्संग का परित्याग नहीं कीजिएगा, सत्संग में आते रहिएगा। गुरु महाराज जी ने कहा सत्संग से सट करके रहने वाले जीव का भला होता है, उसका कल्याण होता है, सट के रहिएगा। अनेक प्रकार की बातें आपको सुनने को मिलेगी। जब पाप करने का अवसर आवेगा तो उससे बचने का भी प्रयास कीजिएगा। नहीं, सत्संग में सुन, इसका परिणाम बड़ा बुरा होता है, नहीं करना चाहिए। करते करते भी आप बच जाइएगा, नहीं कीजिएगा। सोचते सोचते भी आपका समय टल जाएगा, आप दूषित कर्मों से बच जाइएगा, दूषित कर्मों से बच जाइएगा। भगवान विष्णु ने कहा नारद, अगर उस समय उनको धन नहीं देते न, तो फिर ये मनुष्य के शरीर में आता, राजा बनता, अब फिर अत्याचार इनका प्रारंभ होता, इससे और विशेष कर्म बन जाता। चलो जो इस जन्म में किया, अब यही इसका जो कुकर्म है ना, ये अनंत काल तक यहाँ के दुख को भोगेगा। अभी तो विष्ठा के कुंड में न गिरा है, और एक से एक दुख इनके जीवन में है, अनंत काल तक ये दुख को भोगता रहेगा। सज्जन इसी शरीर में नहीं लगे कुकर्म किया था, पाप कर्म किया था, आज देखिए दुख के स्थान में चला गया। ऐसे प्राणी के लिए याद रखिएगा, जिस मनुष्य शरीर से पाप कर्म हो रहा है, उस मनुष्य शरीर में रहने वाले जीवात्मा के लिए वो मनुष्य का शरीर नरक में जाने की सीढ़ी है। सज्जनों, आगे भगवान विष्णु वर्ते स्वर्ग जाते हैं, हाथ में तो छड़ी थी, स्वर्ग बढ़े। स्वर्ग में देखते हैं एक जगह ऊंचा सिंहासन लगा हुआ है, ऊंचा सिंहासन लगा हुआ है। उस सिंहासन पर वही तपस्वी महात्मा बैठे हुए हैं, उनका भी शरीर छूट गया था 7 दिन के अंतर्गत। वो उस सिंहासन में बैठे हुए हैं, अप्सरा सब चमर डुला रही है, बड़ा आनंद भोग रहे हैं। आगे में सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर लगा हुआ है, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर लगा हुआ है। भगवान विष्णु कहते हैं नारद ये कौन है? बोले ये तो वही महात्मा है
जो तपस्वी आपका भजन कर रहा था उसको आप एक बित्ता कपड़ा नहीं दिए थे, वही महात्मा है। भगवान विष्णु बोले उनको उतना कष्ट सहना था और हमको परीक्षा लेनी थी, देखते हैं हमारे प्रति उनको कितना प्रेम है। नहीं तो देखते हैं ना भक्त को कभी दुख होता है ना भक्ति करना छोड़ देता है, विपरीत जीवन को देखता है ना, सोचता भगवान का भजन भी करते तब भी हमारे जीवन में दुख है कष्ट है, तो क्या करता है भजन करना छोड़ देता है, भजन करना छोड़ देता है। सज्जना क्या कहा भगवान विष्णु में, उनके प्रेम की परीक्षा ले रहा था, प्रेम की परीक्षा, और उतना दुख उनको भोगना था इस संसार में। पीछे के जन्म में कुछ ऐसा हुआ था कि भजन करते हुए सत्कर्म करते हुए भी वो दुखी देखे जाते थे। इतना कष्ट करके दुख भोगा है, इतना दुख को भोगा है। पीछे के जन्म में कुछ भूलें हुई थी, कुछ पाप कर्म हुआ था, सब कुछ उसका खत्म हो गया। देखो आज परीक्षा में पास किया, स्वर्ग के सुख को भोग रहा है। नारद जी कहे प्रभु समझ गए, समझ गए। हम की लीला को समझना बड़ा मुश्किल है, और जीव को, साधारण जीव को बढ़िया से समझा देना ये आपकी कला है, बढ़िया से समझा देना आपकी कला है। आपने हमको बढ़िया से समझा दिया। ये तपस्या कर रहा था, तपस्या तो बढ़िया काम न है, भगवान का भजन करना बढ़िया काम है, सत्संग करना बढ़िया काम है, दान पुण्य करना बढ़िया काम है, तीर्थ व्रत करना बढ़िया काम है। सज्जनों ये तो शुभ कर्म है। धर्मशास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने जितने निषिद्ध कर्मों का वर्णन किया है सारे कर्म पाप कर्म कहलाता है, और जितने विधि कर्म का वर्णन किया है सारे विधि कर्म पुण्य कर्म कहलाता है, पुण्य कर्म कहलाता है। देखिए अगर शरीर में रह करके बूढ़े बूढ़े कर्मों को करेंगे तो नरक में जाने की सीढ़ी, आपका मनुष्य का शरीर अच्छे अच्छे कर्मों को करेंगे तो स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है।